Hello everyone, welcome back to the class of physics. Well students, this is the session 4. As you know that in third session we studied about potential energy. Potential energy, examples of potential energy, and we derived a formula for potential energy, that is mgh. Correct? Today we shall study transformation of energy. See, energy, the change of one form of energy into another form of energy is called transformation of energy. और बहुत सारे डिवाइसेस हैं हमारे सराउंडिंग्स में ऐसे जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं. अब सिंपल सी बात है, सामने एक एलईडी बल्ब जल रहा है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवाइसेस आर देयर विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. देखते हैं यहां पर, ये देखिए, एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ये जो इलेक्ट्रिकल मोटर है ये फैन में लगी हुई होती है, कूलर में होती है, वॉशिंग मशीन में होती है, मिक्सी में होती है आपके यहां. तो हम इसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और ये बदले में मैकेनिकल वर्क करती है. जैसे पंखा मूव करना स्टार्ट कर देता है, काइनेटिक एनर्जी देता है. ठीक है, तो जिस डिवाइस में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी दैट विल कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक हीटर, टोस्टर, गीजर, they all are the devices which convert electric energy into heat energy. तो ये हीट एनर्जी में है. भाई हीटर का काम क्या है? हीट प्रोवाइड करना. टोस्टर का काम क्या है? टोस्ट बनाना, उसके लिए हीट रिक्वायर्ड है. और यह गीजर का काम है पानी गर्म करना, उसके लिए भी हीट रिक्वायर्ड है. तो दीज डिवाइसेस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. एंड इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी फर्स्ट एंड देन कन्वर्ट दिस हीट एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है. फाइन. नाउ इलेक्ट्रिक बेल कन्वर्ट और लाउड स्पीकर, दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी. भाई आपके यहां डोरबेल है, आप डोरबेल जब पुश करते हैं उसे तो क्या होता है? साउंड सुनाई देती है. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है यहां पर साउंड एनर्जी में, और यही काम लाउड स्पीकर भी करता है. फाइन. और सेल और बैटरी में क्या होता है? केमिकल. एंड दिस सेल और बैटरी इट कन्वर्ट्स दिस केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फाइन. एंड सोलर सेल दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. करेक्ट. तो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड दीज आर द डिवाइसेस विच कन्वर्ट या विच ट्रांसफॉर्म एनर्जी. फाइन. तो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, नेम अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. हाँ, यहां पर एक रह गया, वो मैं आपसे बता दूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में मोटर कन्वर्ट करती है, और जनरेटर या डायनामो वो ठीक इसका उल्टा होता है और वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो इलेक्ट्रिक जनरेटर और डायनामो इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. फाइन. अब यहां देखिए, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस. हाइड्रो मींस वाटर. तो पानी से बिजली कहां बनती है? डैम्स पर. तो डैम्स पे जो वाटर है वो एक हाइट पर स्टोर किया जाता है. करेक्ट. तो स्टोर्ड वाटर में एनर्जी है उसकी एक खास पोजीशन की वजह से. तो स्टोर्ड वाटर में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. नाउ दैट वाटर इज अलाउड टू फॉल ऑन द टर्बाइन. फाइन. And as a result turbines rotate, and when they rotate it means that potential energy gets converted into kinetic energy. Correct. And now when turbines rotate then electricity is produced. So it means kinetic energy gets converted into electrical energy. So what are the various energy transformations at hydroelectric power plant? See, potential energy of stored water that converts into kinetic energy of turbine, and that converts into electrical energy. I hope I am clear to you. Correct. Now see this one, energy transformation at thermal power house. See, thermal mean heat. तो हीट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना ऐसा होता है थर्मल पावर प्लांट्स पर. तो हीट कहां से जनरेट होगी? जाहिर सी बात है, वी नीड फ्यूल टू जनरेट हीट, एंड फ्यूल either it is coal or wood, it contains chemical energy. And this chemical energy of fuel
ऑन बर्निंग गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब वो जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो थर्मल पावर प्लांट्स पे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं, तो उनमें इस हीट एनर्जी से वाटर बॉयल होता है। वाटर व्हेन इट बॉयल्स इट कन्वर्ट्स इनटू स्टीम, और स्टीम के प्रेशर से, स्टीम का जो प्रेशर है वो टरबाइन पे डाला जाता है, तो टरबाइन रोटेट होती है, काइनेटिक एनर्जी, और फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फाइनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज दैट क्लियर? तो एट थर्मल पावर हाउस केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, and due to this heat energy water is boiled, it gets converted into steam, and then the steam is allowed to fall on turbine, and turbine rotates, and it means it converts into kinetic energy, and finally kinetic energy converts into electrical energy. Well, now the topic is law of conservation of energy. Well students, law of conservation of energy, it states that एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय, इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, एंड दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। वो अभी हमने इससे पहले देखा। अब एनर्जी, टोटल एनर्जी जो इस यूनिवर्स में है वो कंजर्व्ड है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, करेक्ट। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वेरीफाई करेंगे इन केस ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एक ऑब्जेक्ट को हम फ्रीली फॉल ड्रॉप करेंगे, इट विल बी इन फ्री फॉल, और हम देखेंगे हर पॉइंट पे इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, करेक्ट। तो देखते हैं, लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट ए पॉइंट ग्राउंड से h हाइट पर है। हम यहां से इस ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करेंगे। एट द हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज 0, करेक्ट। ड्यूरिंग द फ्री फॉल इट पासेस थ्रू एनी पॉइंट c। हम c पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, v1, एंड व्हेन इट टचेस द ग्राउंड एट पॉइंट p, देन सपोज इट्स वेलोसिटी इज v। तो c इज नॉट अ पॉइंट, it is any point between A and B, correct? तो we will calculate total energy at A, C and B, और हम देखेंगे तीनों पॉइंट्स पर टोटल एनर्जी सेम आएगी, कंजर्व्ड रहेगी। तो यहां पर H क्या है, AB, A से लेकर B तक की हाइट है, ओके। X क्या है, X A से C तक की डिस्टेंस है। C वो पॉइंट जो हमने फ्री फॉल के दौरान बीच में कहीं कंसीडर किया, ओके। तो x इज इक्वल टू AC। v1 इज द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट C, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी एट B। तो ये हमने मान लिया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी एट पॉइंट A। पोटेंशियल एनर्जी एट A, दिस इज EPA। E मीन्स एनर्जी, P मीन्स पोटेंशियल एट A। तो A पॉइंट पर हाइट कितनी है, h, तो A की पोटेंशियल एनर्जी A पॉइंट पर कितनी होगी, mgh, और A पर काइनेटिक एनर्जी होगी 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट A पर रेस्ट पर है, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसकी वेलोसिटी 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0। तो टोटल एनर्जी एट A, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, mgh पोटेंशियल, काइनेटिक 0, तो टोटल कितनी हो गई, mgh। तो A पॉइंट पर टोटल एनर्जी जो आ रही है फ्रीली फॉलिंग बॉडी की, वो कितनी आ रही है, mgh। Now we will calculate the total mechanical energy at point C। C पॉइंट पर एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने C पर वेलोसिटी क्या मानी है, v1। हम पहले v1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय अप्लाइंग अ इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बिटवीन A C। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट C, और C पर वेलोसिटी क्या है, v1, तो v1, u फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, और u कितना है, 0। 2 a एक्सेलरेशन है, किस वजह से है, ड्यू टू ग्रेविटी, तो इसलिए a की जगह g, और s क्या है, a और c के बीच की डिस्टेंस, दैट इज x। तो v1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2gx के। अब हम देखते हैं c पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी mg, और c पॉइंट की ग्राउंड से हाइट, दैट इज h माइनस एक्स। तो हाइट क्या रख दी हमने यहाँ, h माइनस एक्स। तो C पॉइंट पर पोटेंशियल हो गई mg इंटू h माइनस एक्स।
और सी पर काइनेटिक कितनी होगी, हाफ एम v1 स्क्वायर, क्योंकि सी पर वेलोसिटी क्या है v1, और v1 स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है 2gx, तो v1 स्क्वायर को यहाँ 2gx रख दीजिए, 2 से 2 कैंसिल तो mgx, तो सी पॉइंट पर काइनेटिक आ गई mgx और पोटेंशियल है mg इंटू एच माइनस एक्स। तो सी पॉइंट पर टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। इसे सॉल्व कर लीजिए एंड यू विल गेट mgh, करेक्ट। तो ए पर भी टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी mgh और सी पर भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh। नाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब बी पर कैलकुलेट करने के लिए फिर हम बी पर जो वैल्यू है v है वेलोसिटी, इसकी वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लेंगे एंड दैट थर्ड इक्वेशन विल बी अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। अब v वो वेलोसिटी होगी जो b पर है और b पर v, तो v स्क्वायर, और u वो वेलोसिटी होगी जो a पर है और वो कितनी है 0, तो u की वैल्यू 0। 2 a की जगह g और s, a और b के बीच की डिस्टेंस कितनी है h, तो इससे v स्क्वायर बराबर आ गया 2gh। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट b पॉइंट इज ऑन द ग्राउंड, therefore its potential energy will be 0 because h is equal to 0, तो mg into 0 is equal to 0। अब b पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम v स्क्वायर, और v स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की 2gh, 2 से 2 काट दीजिए mgh आ गया। तो b पॉइंट पर काइनेटिक हो गई mgh और पोटेंशियल 0, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट b पोटेंशियल प्लस काइनेटिक 0 प्लस mgh यानी mgh। अब आप देखिए at point A total mechanical energy mgh, at C mgh and at B again mgh. It means the total mechanical energy of a freely falling object throughout the free fall is conserved. सेम है, इसका मतलब ना तो ये क्रिएट हुई और ना ही डिस्ट्रॉय। हाँ, चेंज जरूर हुई, ऊपर मैक्सिमम पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आएगा हाइट कम होगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बट एट द सेम टाइम वेलोसिटी इंक्रीज होगी, काइनेटिक बढ़ेगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल और काइनेटिक का सम सेम होगा थ्रू आउट द फ्री फॉल। ओके, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वेरीफाइड फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, करेक्ट। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू द टॉपिक power, and hopefully this will be the last session of the content part, and after that we will do the chapter and exercise. Okay, till then, bye bye, thank you very much, stay safe, stay at home.